हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड, फर्स्ट पार्ट है इसमें द लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड करना है। सेकंड है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एंड थर्ड जो हमें फाइंड करना है वो करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब जो ये क्वेश्चन है इसमें हमें बोला गया है कि रेडियस ऑफ सर्किल है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड जो एंगल सबटेंड कर रहा है आर्क वो है 60 डिग्री। इट मींस थीटा इज इक्वल्स टू है 60 डिग्री। तो एक फिगर हम लोग यहां पर को ड्रॉ कर लेते हैं। एक हम सर्किल बना लेते हैं इस तरीके से। ये इसका सेंटर हो गया पॉइंट O, ठीक है। और जो आर्क है उसको हम ले लेते हैं AB। तो ये जो आर्क है हमने इसको ले लिया है आर्क AB को, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इस सर्किल का रेडियस तो है 15 सेंटीमीटर, सॉरी 21 सेंटीमीटर। एंड जो एंगल सबटेंड हो रहा है बाय दिस आर्क एट द सेंटर वो कितना है 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है ना यहां पर सेंटर पर जो बन रहा है दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। एंड रेडियस इज इक्वल्स टू कितना है 21, यानी कि OA इज ऑल्सो 20 एंड OB इज ऑल्सो 20। तो अब इसमें जो चीजें हमें फाइंड करनी है, पहले फाइंड करना है हमें लेंथ ऑफ द आर्क। अब देखिए आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि अगर बोला जाए आर्क तो उस आर्क के लेंथ का मतलब होता है कि बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ माइनर आर्क की, या तो आर्क बोलेगा या फिर माइनर आर्क। तो आर्क बोला है इसका मतलब हमें इस माइनर आर्क के लेंथ को फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला हमें मालूम है। सेकंड चीज हमें फाइंड करनी है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब जो एरिया होगा सेक्टर का वो तो ये रहा सेक्टर OAB, ये वाला जो पार्ट है। एंड थर्ड हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब देखिए जब हम A और B को ज्वाइन करते हैं इस तरीके से, आर्क के इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो हमें यहां पर जो ये पार्ट मिल रहा है ये है सेगमेंट। और इस सेगमेंट का भी हमें क्या करना है एरिया फाइंड करना है। तो तीन चीजें फाइंड करनी है यहां पर, एक AB इस लेंथ को, दूसरा इस सेक्टर OAB को, और तीसरा हमारा जो ये सेगमेंट है ये छोटा वाला पार्ट इसके एरिया को फाइंड करना है। तो शुरुआत करते हैं बच्चे इसके फर्स्ट पार्ट से। और हमें फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना था AB इस आर्क के लेंथ को, यानी कि माइनर आर्क। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क या फिर आर्क कितना हो जाएगा थीटा अपॉन 360। फॉर्मूला हमने मालूम है, ये हो गया 2 पाई r। और यहां वैल्यू हम लोग क्या करेंगे रखेंगे। थीटा है हमारा 60 डिग्री अपॉन एंगल 360 है, इंटू पाई, क्योंकि हमें कुछ नहीं कहा है तो हमें 22 और सॉरी पहले 2 है तो 2 रखा, पाई हमें नहीं मालूम है तो इसको हम 22/7 ही रखेंगे। एंड r इज कितना 21। अब जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है उन्हें कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि देखो 60 डिग्री से 360 डिग्री कैंसिल हुआ 6 टाइम्स, 7 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 1 टाइम्स कैंसिल हो गया, बच रहा है सिर्फ कितना 22। तो ये हो गया 22 सेंटीमीटर, सिंस जो है यहां पर यूनिट सेंटीमीटर में दी है। तो इस तरीके से जो लेंथ ऑफ माइनर आर्क या आर्क बोल दें AB का वो कितना आ गया है 22 सेंटीमीटर। अब दूसरी चीज हमें क्या फाइंड करनी थी, ये OAB जो सेक्टर दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसका एरिया, ठीक है। तो ये जो सेक्टर है माइनर सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है, उसको लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई r स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो थीटा अगेन 60 डिग्री ही है, अपॉन में 360, पाई लिखा है तो 22/7, r यहां पर को हमको 21 मालूम है। अब क्योंकि ये स्क्वायर है ना तो एक काम करता है यहीं पर इसको 2 बार लिख देते हैं,
ठीक है, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। तो स्क्वायर था रेडियस का, इसलिए मैंने 21 को 2 टाइम्स लिख दिया मल्टीप्लाई करके। तो देखो ये 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल होगा 11 टाइम्स। तो अब हमें क्या करना है, 11 और 21 यही बच रहे हैं ऊपर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बच रहा है, 1 ही बच रहा है, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 11 और 21 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है, देखो 21 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 210 एंड 21 231 एरिया है, तो जो भी यूनिट होगी इसका स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमें मिल गया कितना, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो सेगमेंट हमको मिला है, इस सेगमेंट का एरिया हमें निकालना है। तो देखिए जी, हमने पढ़ा हुआ है कि सेगमेंट का जो एरिया होता है, स्पेशली माइनर सेगमेंट का, तो जो माइनर सेगमेंट का एरिया होता है, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेक्टर के एरिया में से जो ट्रायंगल दिख रहा है ना OAB, इसके एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इतना हम करेंगे। सेक्टर का एरिया हमने फाइंड कर लिया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम इस ट्रायंगल OAB के एरिया को फाइंड कर लेते हैं तो हमको क्या होगा, इसमें से माइनस कर देना है और इस सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया सॉरी, हमें मिल जाएगा। तो क्या करें, देखिए अब थर्ड पार्ट पे हम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट पे हम आ रहे हैं, लिख लेते हैं एरिया ऑफ माइनर। अब ये भी माइनर सेगमेंट की ही बात हो रही है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर कितना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ट्रायंगल OAB। ठीक है, तो अब यहां पर हमें क्या चाहिए, माइनर सेक्टर का एरिया मालूम है, क्या चाहिए अब हमें, ट्रायंगल का एरिया। तो अब ट्रायंगल का एरिया हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो देखिएगा जरा ध्यान से। इस ट्रायंगल OAB को देख रहे हैं, इसमें एक एंगल हमें दिया हुआ है क्या, 60 डिग्री। ठीक है, और क्योंकि यहां पर ये साइड OA और OB क्या है, आपस में इक्वल, देखो दोनों रेडियस है, तो इस साइड के सामने का एंगल ये बन रहा है एंगल B, एंड 21 के सामने का एंगल यानी कि एंगल A, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल। क्यों कह रहे हैं इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं इक्वल साइड्स के अपोजिट, वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल लेंथ के होते हैं। तो इसका मतलब जितना एंगल A होगा उतना ही एंगल B होगा। और अगर हम एज्यूम कर ले, मान लिया जाए, हम मानकर चलते हैं कि लेट एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल बोले हैं, मान लिया दोनों x हैं, तो क्या होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है बच्चे, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। यानी कि एंगल O, एंगल A और एंगल B, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180। एंगल O है हमारा 60 डिग्री, एंगल A है हमारा x माना हुआ, एंगल B भी उतना ही है x, और इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए हमने एंगल A और B को इक्वल क्यों बोला है, क्योंकि इन एंगल्स के सामने की साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो ये एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल, इसलिए मैंने दोनों को सेम मान लिया। अब इसको सॉल्व करें, 2x हो गया ये, x प्लस एक्स, और 60 को आप दूसरी साइड भेजते हैं तो 180 से माइनस होगा, कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। इस कोफिशिएंट को आप भेजें अपॉन में, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 120 डिग्री अपॉन 2, यानी कि 60। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल A और एंगल B ये भी कितने के हो गए, 60 डिग्री। तो अब जो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हैं इक्वल, तीनों एंगल्स इक्वल हैं, इट मींस इसकी तीनों साइड्स भी क्या होंगी, आपस में इक्वल। और ऐसा कोई ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब इसका एरिया हम लोग आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो इसका मतलब हो गया है कि देयरफॉर ट्रायंगल, लिख भी लेते हैं इसको, OAB इज इक्विलेटरल।
इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ओ ए बी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वहां पे आपको बताया था कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर, जहां पर ए क्या होती है? उसकी साइड होती है। तो ये कितना आ जाएगा? √3/4 और ए, अब इसकी साइड हमें दो मालूम है तो तीसरी साइड भी इन्हीं के इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वो साइड भी क्या है? 21 ही होगी। तो ए स्क्वायर करेंगे तो 21 इंटू 21, क्योंकि दो बार है स्क्वायर है, मैंने 21 इंटू 21 लिख दिया। कितना आ गया जी? √3/4 इंटू 21 इंटू 21 कितना हो गया? 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 441 √3, इनको थोड़ा रीअरेंज करके लिखे, अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? एरिया ट्रायंगल ओ ए बी का। अब हमें पूछा हुआ इस क्वेश्चन में क्या? थर्ड पार्ट में इस सेगमेंट का एरिया। तो सेगमेंट का एरिया हमने देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को हम माइनस करेंगे। सेक्टर का एरिया कितना है? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर जो एरिया आ गया है किसका? माइनर सेगमेंट का, वो बराबर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है? 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी अभी निकाला है 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बुक में आंसर इतना ही दिया है तो हम इस आंसर को इतना ही जो है छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर कंप्लीट हो गया। हमने माइनर आर्क की लेंथ को निकाल दिया, हमने माइनर सेक्टर के एरिया को निकाला विच इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने माइनर सेगमेंट यानी कि इस लाइन सेगमेंट से जो कॉर्ड बन रही है ए बी, इसके अंडर में जो एरिया आ रहा है माइनर सेगमेंट का, उसको निकालने के लिए माइनर सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया। और हमें कैसे पता चला ट्रायंगल इक्विलेटरल था? भाई हमें मालूम है सेंटर पर एंगल बन रहा है 60, क्योंकि इसकी रेडियस इक्वल है तो दो साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, और उसी कंसेप्ट को लगाकर हमने पता करा पहले ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, एंड वी नो दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 ए स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला, उसको माइनस किया और माइनर सेगमेंट का एरिया हमारा आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चे, ये हमारा जो है कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि अब कहीं भी अगर हमें ये पता हो कि आर्क सेंटर पर एंगल 60 डिग्री बना रही है, तो उस आर्क के लाइन सेगमेंट अगर हम ए बी को ज्वाइन कर देते हैं तो जो ट्रायंगल बनेगा ना, अब ये ट्रायंगल अब हमारा क्या बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इसको अब हम बार बार जो है प्रूव नहीं करेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बन रहा है। ठीक है, सेंटर पर एंगल 60 बन गया बिकॉज ऑफ एन आर्क, तो जो ट्रायंगल बन जाएगा वहां पर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा। सीधे ही हम उसका क्या करेंगे? एरिया √3/4 ए स्क्वायर के फॉर्मूले से लिखेंगे। तो प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6, अ chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. Use pi is equals to 3.14 and √3 is equals to 1.73. तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग जिसको करना चाह रहे हैं, इसमें एक कॉर्ड है और वो 15 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल पर एंगल सेंटर पर सबटेंड कर रही है 60 डिग्री का। तो एक फिगर अगर हम लोग ड्रॉ करें यहां, तो इस तरीके से हमने एक सर्किल ले लिया है और एक कॉर्ड है, लेट ये कॉर्ड हमारी है ए बी। ठीक है, ये सर्किल के सेंटर इस ओ पर जो एंगल सबटेंड कर रही है वो कह रहा है 60 डिग्री है, एंड रेडियस ऑफ दिस सर्किल कितना दिया हुआ है हमें? 15 सेंटीमीटर। इट मींस ओ ए कितना होगा? 15। सिमिलरली ओ बी भी कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर।
तो इस सर्किल में हमने करना क्या है, हमें फाइंड करना है माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। तो देखो ये जो कॉर्ड ए बी ली हुई है, ये कॉर्ड क्या कर रही है, इस सर्किल के दो पार्ट्स कर रही है। एक तो ये छोटू वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और एक ये बड़ा वाला पार्ट, ये बड़ा सा पार्ट हो गया जिसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। इन दोनों का ही एरिया हमें फाइंड करना है। तो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले जो जो चीजें हमें गिवन है उसको नोट करते हैं। फर्स्ट, रेडियस इज गिवन 15 सेंटीमीटर। सेकंड, हमको गिवन है थीटा 60 डिग्री। ठीक है, साथ ही साथ उसने क्वेश्चन में बोला है कि वी हैव टू यूज पाई कितना, 3.14। तो लिख देते हैं इसका वैल्यू भी 3.14 हम यहां यूज करेंगे। एंड √3 ये बोलता है कितना, 1.73। तो अगर कहीं √3 आएगा क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में, तो हम उसका वैल्यू कितना रखेंगे, 1.73। तो देखिए अब हमें फाइंड करना है सबसे पहले इस छोटे वाले सेगमेंट का एरिया। तो ये जो सेगमेंट है बेटा, इसका एरिया कैसे निकलेगा, सेक्टर का एरिया, ये जो हमें सेक्टर दिख रहा है इसके एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये वाला सेक्टर जो है हमारा सेक्टर, माइनस एरिया ट्रायंगल, कौन सा, ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया। तो हम क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे, तो ये छोटे वाला पार्ट माइनर सेगमेंट का एरिया हमें मिल जाएगा। अब जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है माइनर, ये क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला लिख दिया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अगर हम ध्यान से देखें इस ओ ए बी को, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 5 में पता किया है ओ ए और ओ बी इक्वल है। इसका मतलब इनके सामने के एंगल्स ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 60 है और बचे हुए दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो वो दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, 60 ईच के होंगे। ठीक है, तो उनमें से हर कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का। तो अगर इसके तीनों ही कोण 60 के हो गए, तो ये एंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इसकी तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी। एंड फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल द एरिया इज 3/4a², वेयर a उस ट्रायंगल का साइड हो गया। ठीक है, अब वैल्यू ही रखनी है हमने, तो थीटा कितना दिया हुआ है हमको, 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। पाई का वैल्यू हमें बोला है 3.14 रखना है, इंटू रेडियस क्योंकि 15 बोला है तो हम स्क्वायर है ना, 15 इंटू 15 सीधे सीधे कर लेते हैं। ओके, माइनस √3 का वैल्यू कितना बोला है, 1.73 अपॉन में हो गया जी 4 इंटू, अब यहां पे भी क्या है, ए स्क्वायर, ए मीन्स साइड ऑफ ट्रायंगल, और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो अब साइड तो हमें मालूम है 15 है, तीनों साइड 15 होंगी, तो 15 इंटू 15, क्योंकि 15 का साइड का स्क्वायर है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये कटेगा 6 टाइम्स, ठीक हो गया। इसके बाद 3 से कटेगा 2 टाइम्स, और ये कटेगा 5 टाइम्स। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, देखो 3.14, 3 1 एंड 1.57 टाइम्स। ठीक है, यहां पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कट रहे ऊपर नीचे, तो यहां पे क्या बचा, एक 15 बचा, 5 बचा और 1.57। तो 15 इंटू 5 कितना हो गया, 75, और 75 को हम 1.57 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1.57 को हम 75 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 5 हो गया, यहाँ आएगा 3, ये हो जाएगा 28, यहाँ हो गया 2, ये हो गया 7। ठीक है, ये हो गया 9, यहाँ 4, यहाँ पर को 39, यहाँ 3, यहाँ पर को हो गया जी 10, 5, ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया 1 1, 117.75, 117.75।
इस पार्ट को सॉल्व करके 1.57 15 और 5 का मल्टीप्लाई माइनस, अब क्या करते हैं हम इनको सॉल्व करते हैं, तो 1.73 अपॉन 4 इंटू 15 225। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 1.73 को 2, अच्छा इस वाले पार्ट को तो पहले ऐसे ही रहने दे, 1.73 को 225 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 225 को हमें करना है किससे 1.73 से मल्टीप्लाई, फिर जाकर हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 75 6, ठीक है, ये हो गया 175, तो 175 का ये 115, ठीक है, ये हो गया 225, 5 12 19 8 3, ये हो गया 389.25। अब इसको हम लोग क्या करते हैं 4 से भी डिवाइड करना है, तो 4 से भी लगे हाथों डिवाइड ही कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा देखो 4 9 आर 36, यहाँ बचेगा 2 और 9 4 7 आर 28, यहाँ बचेगा 1, 2 कैरी करने के लिए डेसिमल लगाना पड़ेगा 12, 4 3 आर 20, 4 3 आर 12, फिर 5 में जाएगा 1 टाइम्स, फिर बचेगा 1 2, फिर हो जाएगा 5, तो ये आ रहा है जी 97.3125। आप इसको कर लीजिएगा कैलकुलेशन, इतना आ रहा है। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस कर देते हैं इसमें से इसको, तो देखिए यहाँ पर होगा 5, यहाँ पर 9, 9 में से 2 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 3, यहाँ है 7, 7 में से 3 करके 4 पॉइंट। अब 117 में से हम सीधे सीधे क्या करते हैं 97 को माइनस करते हैं, तो ये आ गया 20, ठीक है, इतना आ गया, सेंटीमीटर में है तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये मिल गया हमें माइनर सेगमेंट का एरिया। अब इस बड़े वाले सेगमेंट के एरिया को निकालने के लिए हम पूरे सर्कल के एरिया में से इस छोटे एरिया को माइनस कर देते हैं। तो नाउ अब सेकंड पार्ट क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, और ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, तो करते हैं इसको। अब एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम फाइंड कर चुके हैं, इसको लिख देते हैं 20.4375, ठीक है, पाई का वैल्यू हमें बोला है 3.14, रेडियस हमें मालूम है 15, और क्योंकि स्क्वायर है तो हम 15 को 2 टाइम्स लिख देंगे, -20.4375, मल्टीप्लाई कर देखो 15 और 15 का 225, 225 को अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 225 ये हो जाएगा आपका 675, चलो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, 225 3.14, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 900, ये हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 675, ये आ गया 0 5 6 1 7 8 9 और 10, ये आ गया 706 माइनस 50, ये 706.5, ठीक है, इसमें से माइनस करना है 20.4375 को, ये टोटल सर्किल का एरिया आ गया, ये आ गया माइनर सेगमेंट का एरिया जो हमने निकाला था, माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया हमें मिल जाएगा। तो देखिए कैसे माइनस करते हैं आप, यहाँ होगा 5, बचेगा 922, यहाँ है 0 कैरी किया था 936.706 में से अगर 20 को हम माइनस करें तो ये आ जाएगा 686, तो ये आंसर आ गया 686.0625
सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप चाहें तो इन आंसर्स को डेसिमल के बाद अप टू 2 प्लेस तक ही लिख सकते हैं, आंसर उतने पे भी आपका जो है सही माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक्सरसाइज 11.1 के कंप्लीट किए। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे जो है लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दी चैनल। मिलते हैं एक नए वीडियो में इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस के साथ।